अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई हैं, क्या उन मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है या कम बताया जा रहा है? इसका एक उदाहरण है, ये आप देखिए, ये नरेंद्र सिंह जी का शव है। ये कल रात को यानी शुक्रवार रात को इनकी तबीयत बिगड़ी शराब पीने के बाद में, और आज शनिवार दोपहर 4 बजे का वक्त है और अभी तक डेड बॉडी जो है वो परिजन इनके लिए घूम रहे हैं। लोधा पुलिस थाने में गए तो ये कहा गया कि आप पहले हॉस्पिटल इनको भर्ती करवाइए, उसके बाद जो है वहाँ से सूचना आएगी तब इनका पंचनामा किया जाएगा। और जब यहाँ लेकर आए तो पता लगा कि ये परिजन जो है वो फतेहपुर सीकरी यानी आगरा से आए हुए हैं। अब जो है वो पुलिस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब 100 नंबर पर कॉल किया, हम लोग भी मीडिया के तमाम सारे लोग आ गए, तब यहाँ पर अब पुलिस को कॉल किया गया है। अब पुलिस इनसे कह रही है कि आप जो है वो लोधा थाने फिर से शव को आप लेकर चलिए, तब इनकी काउंटिंग होगी। एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आंकड़ों में किस तरीके से भिन्न भिन्न आंकड़े हैं। अलीगढ़ का जो जिला प्रशासन है वो कह रहा है कि अब तक 22 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो यहाँ के सांसद हैं सुनील गौतम अलीगढ़ के, वो कह रहे हैं कि 30 से 35 लोगों की डेथ हुई है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जहरीली शराब जो पीने वाले लोग हैं आमतौर पर गरीब घरों के होते हैं, तो किस तरीके से आंकड़ों में हेरा फेरी की जा रही है, आंकड़ों को अलग अलग दिखाया जा रहा है, मौतों के आंकड़ों को कम किया जा रहा है, ऐसा परिजनों का आरोप है। जहरीली शराब से लगातार मौतें क्यों हो रही हैं? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश सरकार इसको रोक पाने में अब तक नाकामयाब रही है? इसी साल आप देखिए पंचायत चुनाव के वक्त मेरठ में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई। इससे पहले सहारनपुर में, बाराबंकी में, लखनऊ तक के आसपास में जहरीली शराब पीने से मौतें हो चुकी हैं। ये क्यों हो रही हैं? जहरीली शराब पीने का कारण क्या है? केवल क्या जहरीली शराब पीने क्या जब वाक़या होता है तो उसमें आबकारी या पुलिस के लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं और उसके बाद में एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है। जांच की रिपोर्ट अभी तक हम लोग समझते नहीं है कि क्या आती है। लेकिन जहरीली शराब का कारण क्या है, ये मैं आपको इस पर कुछ बातचीत आपके साथ में करना चाहता हूँ। आबकारी विभाग हर साल तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलती है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा टैक्स अगर वसूलने वाली कोई संस्था है, कोई विभाग है, तो उसमें आबकारी विभाग का नाम सबसे ऊपर है। और आप सोचिए कि 2014-15 में आबकारी से यानी शराब के ऊपर जो टैक्स है उससे 14,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही थी, और आज की तारीख में 36,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। आबकारी विभाग टैक्स से कमा रहा है, और उसके बावजूद, इतना टैक्स देने के बावजूद जहरीली शराब पीने से आए दिन लोगों की मौत होती है। दरअसल जो हमने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि देसी शराब, अगर 1 लीटर देसी शराब है तो उसकी जो कीमत है वो 350 रुपये है, और 350 रुपये में 260 रुपया जो है वो टैक्स उस पर से वसूला जा रहा है, वो सरकार को सीधे जाता है। अब बचा 90 रुपये। 90 रुपये जो ये बचे, उसमें भी 35 रुपया जो है वो लाइसेंस फीस के नाम पर सरकार इन ठेके वालों से लेती है। तो मार्जिन जो है वो बहुत ही कम रखा जाता है। यानी एक पौवा अगर कोई शराब बेच रहा है कोई दुकान वाला, तो उसको केवल 1 रुपया मिलता है। यही वजह है कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो शराब है, जहरीली शराब, और उसमें जो मिलावट की जाती है वो इसीलिए मिलावट की जाती है कि जो उनका जो मुनाफा कम है, जो लोग ठेका लेते हैं शराब का, इसी के वजह से लगातार आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। तो सरकार को चाहिए, ये मैं कोई ठेके वालों के पक्ष में वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार को चाहिए कि सोचे कि आखिर जहरीली शराब से मौतों का असली कारण क्या है, उस कारण को ठीक करें। वरना आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, लोगों की मौत होती रहेगी, और केवल 2, 4, 5 लोगों को सस्पेंड करके आप जो है वो मामले को रफा दफा करेंगे, फिर 4 लाख 5 लाख रुपया आप उनको मुआवजा देकर फिर दूसरी घटना का इंतज़ार करेंगे। तो इसी के वजह से ये जो टैक्स का मैंने आंकड़ा बताया, इसमें कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अवैध शराब है
वो पुलिस और आबकारी विभाग के बीच में एक पेंडुलम की तरीके से इधर उधर जाती रहती है। आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है कि अवैध शराब को वो रोके, लेकिन उसके पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं। कई सारे ज़िले में आबकारी विभाग के पास अपनी कोई खुद की गाड़ी नहीं है जिस पर वो जाएं रेड करने के लिए। तो एक विभाग को या तो पुलिस को आप पूरा दे दीजिए जिम्मा कि इसको अवैध शराब को बेचने का, ख़रीद फरोख्त, तस्करी का वो रोके, या आबकारी विभाग। आबकारी विभाग के पास वैसे ही बहुत ज़्यादा काम है, प्रशासनिक काम है उनके पास में, उनको टैक्स कलेक्शन करना है। अब उनको 10 लोगों को आपने दिया है पूरे ज़िले भर में और उनसे आप कह रहे हैं कि अवैध शराब आप रोको, जबकि इतना बड़ा इलाका होता है। तो ऐसे में व्यवहारिक दिक्कतों को समझना पड़ेगा सरकार को और फिर उसका ठोस हल निकालना पड़ेगा, तभी जहरीली शराब पीकर जो जाने जा रही हैं वो सिलसिला थम सकेगा। अलीगढ़ से कैमरा पर्सन गौरी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।